हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डीएलएस न्यू। तो आज तारीख हो गई 9 नवंबर 2021 दिन मंगलवार और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। आज के अपडेट में चर्चा करेंगे बिजली सस्ती होने को लेकर सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। क्या पूरा बड़ा अपडेट मैं आपको बताऊंगा। वहीं रिलायंस जियो से भी सस्ता इंटरनेट अब देश में मिलने जा रहा है, इस पर भी बड़ा अपडेट जानेंगे। मच्छरों से फैलने वाली बीमारी डेंगू को लेकर भी बड़ी खबर है। वहीं छठ महापर्व के त्योहार को देखते हुए सरकार ने कुछ नई गाइडलाइंस जारी की हैं, नए नियम लागू किए हैं जो आपको जरूर जानने चाहिए। साथ ही पेट्रोल डीजल सस्ता होने को लेकर भी बड़ी खबर है। बैंक खाता वालों के लिए भी जरूरी सूचना है। कुछ सरकारी नौकरियों के अपडेट्स भी जानेंगे स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए। वहीं आज के सोना चांदी और पेट्रोल डीजल के रेट्स पर भी नजर डालेंगे। मौसम समाचार को लेकर भी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से कई राज्यों में अगले 24 घंटों में भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। तो वेदर बुलेटिन पर भी नजर डालेंगे। एक एक करके कुल मिलाकर आज की 50 बड़ी ही इंपोर्टेंट यानी कि काम की महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट से। तो बिल्कुल आप बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। चलिए सीधे आगे बढ़ते हैं पहले अपडेट में। तो देखिए, सरकार की एक नई प्लानिंग है कि शहरों को स्लम मुक्त बनाने के लिए किराया कानून में संशोधन करेगी और वहीं प्रवासी मजदूरों को सस्ते किराए के मकान भी मुहैया कराएगी सरकार। जहां केंद्र सरकार यानी कि मोदी सरकार देश भर में शहरों के अंदर स्लम पर काबू पाने के लिए, स्लम का मतलब यहाँ से उन लोगों के लिए जो झुग्गी झोपड़ियां बना करके सड़कों के किनारे वगैरह पर रहते हैं ना, तो ऐसे लोगों को सरकार अब अपना खुद का मकान मुहैया कराएगी या तो उनको सस्ते में किराए में मकान उपलब्ध करवाएगी ताकि शहरों की सुंदरता और बढ़े और झुग्गी झोपड़ियों से शहरों का जो माहौल है वो खराब नजर नहीं आए। ऐसा भी बड़ा कदम उठा रही है सरकार। डिटेल्स आप देख सकते हैं ज्यादा इसके बारे में। अच्छा, वहीं देखिए बैंकिंग न्यूज को लेकर खबर है कि घर खरीदारों को बड़ा झटका लगा है। इस बैंक ने होम लोन की ब्याज दरों में बढ़ोतरी यानी कि इजाफा कर दिया। दरअसल कोटक महिंद्रा बैंक ने होम लोन की इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया। 0.05% महंगा कर दिया कोटक बैंक ने होम लोन को और अब आपको कोटक से लोन 6.55% पर मिलेगा। अभी बैंकों में होम लोन सबसे सस्ता यूनियन बैंक दे रहा है जिसकी ब्याज दर है 6.45%। साथ ही बड़ी खबर देखिए, दिल्ली सरकार का एक बड़ा फैसला है, मजदूरों का न्यूनतम वेतन बढ़ा दिया। दरअसल राजधानी दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने महंगाई के बीच श्रमिकों को बड़ी राहत दी है और न्यूनतम मजदूरी को बढ़ा दिया। लेबर यानी कि श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी, जो अकुशल श्रमिकों का मासिक वेतन था ना 15,908, उसको बढ़ा करके 16,064 रुपए कर दिया है। वहीं अर्ध कुशल श्रमिकों का मासिक वेतन भी 17,537 से बढ़ाकर 17,693 रुपए कर दिया और कुशल श्रमिकों का मासिक वेतन 19,291 से बढ़ाकर 19,473 रुपए कर दिया। दिल्ली गवर्नमेंट का कहना है कि पिछले महीने अक्टूबर से ही ये बढ़ा हुआ वेतन का सिस्टम लागू माना जाएगा। वहीं देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में 2 हाईवे का विस्तार करने के दौरान बोले कि कौन भूल सकता है पंढरपुर यात्रा का दृश्य, लाखों श्रद्धालु खींचे चले आते हैं। वहीं पीएम ने इस दरमियान भगवान विठल से 3 आशीर्वाद मांगे। दरअसल उनकी ये इच्छा है कि पैदल मार्ग के दोनों तरफ छायादार वृक्ष लगाए जाए, थोड़ी थोड़ी दूरी पर प्याऊ बनाए जाए और पंढरपुर भारत का सबसे स्वच्छ तीर्थ स्थल बने। ऐसे कदम उठाए जाए प्रशासन की तरफ से। कल ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 4 लेन नेशनल हाईवे की आधारशिला रखते दौरान पीएम मोदी ने ये कुछ बातें चीतें कही। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, एक बड़ी खबर कि गजब हो गया जब आम इंसान की तरह खुद डीजल भरवाने पहुंचे पेट्रोलियम मंत्री और पेट्रोल पंप की घपलेबाजी को पकड़ा। यानी कि पेट्रोल पंप वाले जो गड़बड़ी करते हैं ना, कई बार आपको पता होगा कि हम 400-500 का तेल डलवाते हैं तो तेल इतना कम भरते हैं वो 100-150 की तो गड़बड़ी कर देते हैं। तो इसका खुद मुआवना करने के लिए गुजरात सरकार के पेट्रोलियम मंत्री मुकेश पटेल सूरत के जहांगीरपुरा इलाके के एक पेट्रोल पंप पर खुद एक आम आदमी की तरह बनकर तेल भरवाने पहुंचे। यानी कि जब वो पेट्रोल पंप पर गाड़ी लेकर पहुंचे ना तेल भरवाने के लिए, तब उनके पास ना तो कोई पुलिस सुरक्षा थी, ना ही और कोई राजनीतिक काफिला था, बल्कि वो अकेले खुद एक आम इंसान की तरह तेल भरवाने गए खुद पेट्रोलियम मंत्री पेट्रोल पंप पर। और वहां जाकर के जब उन्होंने खुद देखा कि ये पेट्रोल पंप वाले गड़बड़ी करते हैं, तब आनंद फानंद में उस पेट्रोल पंप का लाइसेंस रद्द करवा दिया और पेट्रोल पंप को सीज कर दिया। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किस तरह से गड़बड़ी करते हैं। इसलिए जब भी तेल भरवाएं तो जरा सावधानी से मीटर में 00 वगैरह देख कर गया ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने देशवासियों को भरोसा दिया कि 2 साल बाद सस्ते हो जाएंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल और पेट्रोल डीजल की गाड़ियों के बराबर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कीमत हो जाएगी। दरअसल नितिन गडकरी ने सरकार का एक मास्टर प्लान बताया कि पेट्रोल गाड़ी पर जीएसटी 48% और इलेक्ट्रिक व्हीकल पर जीएसटी सिर्फ 5% लिया जाएगा। अच्छा, वहीं इलेक्ट्रिक कारों गाड़ियों में काम आने वाली जो लिथियम बैटरी होती है ना, उसका भी 81% प्रोडक्शन देश में ही हो रहा है और अगले 2 साल में देश में हजारों नए चार्जिंग पॉइंट भी बनाए जाएंगे। यानी कि अब धीरे धीरे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने पर सरकार फोकस कर रही है और इससे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कीमतें भी सस्ती हो जाएगी। हालांकि इसमें 1-2 साल का वक्त लगेगा अभी, लेकिन फिर भी ये सरकार का अच्छा प्लान है। अगली बड़ी खबर देखिए, इंश्योरेंस को लेकर आपके लिए एक काम की जानकारी है कि आपके घर के साथ सामान का भी इंश्योरेंस कवर होता है भारत गृह रक्षा पॉलिसी के अंतर्गत। यहाँ तक कि भूकंप, बाढ़ या कोई प्राकृतिक आपदा से भी नुकसान होता ना, तो उसका भी पैसा आपको इंश्योरेंस के तहत मिलेगा।
मिलेगा। जी हाँ, बीमा विनियामक इरडा ने भारत गृह रक्षा नाम की एक नई योजना की शुरुआत की है और ये एक ऐसा स्टैंडर्ड होम इंश्योरेंस पॉलिसी यानी कि प्लान होगा जो व्यापक कवरेज प्रदान करेगा। भारत गृह रक्षा पॉलिसी का कवर जो होता है वो ना सिर्फ आपके लिए होता है बल्कि घर के ढांचे के साथ साथ घर के अंदर के सामानों को भी कवर करता है। यानी कि ये एज है तो घर का इंश्योरेंस होगा, लेकिन इस इंश्योरेंस में आपको घर के बरामदे, पार्किंग की जगह, पानी की टंकी, गैरेज, आउट हाउस, परमानेंट फिटिंग वगैरह का भी इंश्योरेंस जो है वो बिल्ट इन इस पॉलिसी में मिल जाता है। तो कहने का मतलब इरडा इस तरह की नई मास्टर पॉलिसी का प्लान बना रही है और ये जो पॉलिसी होगी ना, चाहे आप LIC से ले हो, चाहे आप SBI इंश्योरेंस से ले हो, चाहे किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से अगर आप ये पॉलिसी लेोगे ना, तब भी आपको सेम बेनिफिट्स सेम प्राइसेज पर मिलेंगे। समझ रहे हो ना? क्योंकि ये बीमा पॉलिसी कोई पर्टिकुलर किसी कंपनी की नहीं है बल्कि खुद इरडा की तरफ से ऐसा प्लान बनाया गया है। तो कहने का मतलब देश की जितनी भी इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह की कंपनियां हैं उनसे आप ये प्लान सेम बजट में ले पाओगे, है ना। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, पद्म अवार्ड 2020 की घोषणा हो चुकी है। अरुण जेटली और सुषमा स्वराज को मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया और बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को भी पद्मश्री का अवार्ड दिया गया। दरअसल पद्मश्री 2020 अवार्ड का समारोह आयोजन कल ही राष्ट्रपति भवन में रखा गया और इस दरमियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में कई सारे केंद्रीय मंत्री भी मौजूद थे। इस दरमियान कई बड़ी हस्तियों को अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। ऐसे में राजस्थान राज्य की भी 8 हस्तियों को पद्मश्री अवार्ड मिला। प्रधानमंत्री से लेकर अमिताभ बच्चन तक श्याम सुंदर के फैन रहे। लाका खान के संगीत की दुनिया भर में एक अलग ही पहचान देखने को मिली है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, आनंद महिंद्रा ने शेयर किया UPI से दक्षिणा लेते हुए एक साधु का वीडियो और कैप्शन लिखा कि देश में तेजी से डिजिटल पेमेंट बढ़ रहा है। दरअसल कल ही उन्होंने यूं ही मनोरंजन के तौर पर ये वीडियो शेयर किया। आप भी देखिए किस तरह से एक साधु बेल के माथे के ऊपर फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप की तरह QR कोड लगा रखा है जिससे लोग बाग चाहे तो दान दे सकते हैं, वो भी डिजिटली तरीके से, है ना। अगली बड़ी खबर देखिए, बिहार में शिक्षकों के वेतन बढ़ोतरी को वित्त विभाग की हरी झंडी मिल चुकी है और ऐसे में शिक्षकों का 15% तक वेतन बढ़ेगा, एरियर भी मिलेगा और नियोजित शिक्षकों के वेतन में 15% की बढ़ोतरी होने के बाद उनका वेतन कितना क्या कुछ बढ़ जाएगा, इसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। ये बिहार सरकार की तरफ से अच्छा फैसला लिया गया है वाकई में। अच्छा, वही देखिए दोस्तों, बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस कटरीना कैफ आखिरकार शादी करने जा रही है। कटरीना विकी कौशल के साथ 7 फेरे लेने जा रही है। राजस्थान में ये फेरे लेंगे। सवाई माधोपुर का 6 सेंस बरवाड़ा फोर्ट होटल बुक किया गया जो कि 7 से 12 दिसंबर तक शादी के फंक्शन के लिए बुक ही रहेगा। आखिरकार कटरीना कैफ ने अपनी शादी से सस्पेंस उठा ही दिया है। ये बॉलीवुड के ही अभिनेता विकी कौशल के साथ पहले रिंग सेरेमनी की तैयारियां पूरी करने के बाद अब शादी की तैयारियां शुरू कर चुकी हैं। अच्छा, वहीं देखिए विकी कौशल और कटरीना कैफ की शादी की रस्में भी शुरू हो चुकी हैं। कबीर खान के घर हुआ रोका। शादी के बाद विराट कोहली के पड़ोसी बनेंगे विक्की कटरीना, यानी कि उनके पास ही ये फ्लैट लेने जा रही है। विक्की कौशल की दुल्हनिया बनने को तैयार हो चुकी है आखिरकार कटरीना कैफ। वहीं सोशल मीडिया पर इन दोनों की गाड़ी का एक नंबर भी वायरल हो रहा है कि कटरीना कैफ और विक्की कौशल की गाड़ी का नंबर भी आखिर किस तरह से इन दोनों के खास रिश्ते की ओर इशारा करता है। दरअसल कटरीना की रेंज रोवर का नंबर है 8822 और विक्की कौशल की रेंज रोवर का नंबर है 7722, जो कि एक बहुत ही अमेजिंग चीज। अच्छा, छठ पर्व को देखते हुए देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा कर दी है और यहाँ तक कि सिर्फ यूपी में ही नहीं बल्कि दोस्तों यूपी, बिहार समेत इन राज्यों में भी छठ पूजा पर सार्वजनिक अवकाश रहेगा। किन किन राज्यों में? तो दरअसल छठ पूजा उत्तर भारत में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में और नेपाल में धूमधाम से मनाई जाती है। ये पूजा खास करके भगवान सूर्य और छठी मैया को समर्पित 4 दिन का एक त्योहार होता है। इसमें कब कौन सा त्योहार रहता है और इसके बारे में जानकारी मैंने आपको कल भी बताई थी DLS न्यूज पर कि क्या कुछ शुभ मुहूर्त वगैरह रहेगा, तो आप चैनल पर जाकर के चेक कर लीजिएगा। ओके, वह देखिए आपके हेल्थ से जुड़ी एक चौंकाने वाली, अलर्ट करने वाली रिसर्च सामने आई है कि लो ब्लड प्रेशर से जूझने वालों में भी स्ट्रोक का खतरा रहता है। 30,000 मरीजों पर एक रिसर्च हुई और इसमें यह दावा किया गया। डिटेल ज्यादा आप देख सकते हैं इसके बारे में। अच्छा, वह देखिए फार्मा क्षेत्र पर अध्ययन से प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और दवा की कीमतों में कमी में भी मदद मिलेगी। ये कहना CCI प्रमुख का यानी कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के प्रमुख अशोक कुमार गुप्ता ने कहा कि नियामक देश के दवा उद्योग में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के उपायों की पहचान कर रहा है और एटलीस्ट कहने का मतलब यही है कि मार्केट में अगर कंपटीशन ज्यादा बढ़ेगा तो दवाइयां वगैरह भी सस्ती मिलेगी, है ना। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, शेयर बाजार में काम करने वालों के लिए सेबी की तरफ से एक नया नियम आ रहा है। T+1 सिस्टम लागू होगा। 25 फरवरी 2022 से ये नया नियम लागू माना जाएगा। दरअसल देश के सभी प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज और दूसरे मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस ने सोमवार को शेयरों के सेटलमेंट के लिए T+1 सिस्टम का ऐलान किया। एक संयुक्त बयान में सभी एक्सचेंज और इंस्टीट्यूशंस ने कहा कि उन्होंने शेयर के सेटलमेंट के T+1 सिस्टम को लेकर एक खाका भी तैयार कर लिया है। अब ये T+1 का मतलब होता है दोस्तों ट्रेडिंग का दिन और T1 का मतलब ये होगा कि सेम डे ट्रेडिंग, इंट्राडे जो ट्रेडिंग होती है ना, ये सिस्टम लागू होने के बाद शेयर बेचने के एक दिन बाद ही निवेशक के अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। अभी 2-3 दिन तक लग जाते हैं, लेकिन ये सिस्टम लागू होने के बाद तुरंत मतलब आपको आपके शेयर के सेल का पेमेंट मिल जाएगा। साथ ही खबर देखिए, संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से लेकर 23 दिसंबर तक हो सकता है आयोजित है। CCPA ने इस तरह की सिफारिश भी की है। निर्णय लेना अभी सरकार की तरफ
से बाकी है ना। तो इस तरह की भी प्लानिंग चल रही है। अच्छा, वहीं देखिए इंडसइंड बैंक के शेयर में 11% तक की गिरावट देखी गई। और क्या बड़ी वजह थी, तो दरअसल आपको पता होगा कल ही इंडसइंड बैंक को लेकर ऐसी खबर आई थी कि इंडसइंड बैंक ने 84,000 लोगों को बिना उनकी अनुमति के कहे ही लोन जारी कर दिया। और देखिए इसका असर इसके शेयर मार्केट पर कितना बड़ा देखने को मिला। वही देखिए किसान भाई लोगों को बड़ा तोहफा दिया सरकार ने। अब इस राज्य में फसल मुआवजा राशि को 12,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दिया। जी हाँ, दरअसल हरियाणा सरकार ने फसल के नुकसान की मुआवजा राशि को बढ़ा दिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सरकार की तरफ से कल ही इस बड़ी योजना का अनावरण किया गया और उन्होंने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि 2 एकड़ तक का प्रीमियम देगी सरकार। मुआवजा भी अब 12,000 नहीं बल्कि 15,000 मिलेगा। और जहां पहले 10,000 का मुआवजा देने का प्लान था, वहां पर अब 12,500 रुपए मुआवजा मिलेगा। तो ये प्रति एकड़ के हिसाब से सरकार ने मुआवजे की राशि को बढ़ा दिया। अच्छा, वहीं एजुकेशन पर देखिए बड़ी खबर, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में 708 पदों पर वैकेंसी निकली है। कैंडिडेट्स के लिए 24 दिसंबर 2021 लास्ट डेट है, तब तक आप भी अप्लाई कर सकते हैं। वहीं सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम को लेकर भी खबर आ रही कि बोर्ड ने सैंपल ओएमआर सीट जारी की है। यानी कि हाल ही में आपको पता होगा सीबीएसई की तरफ से ये अपडेट दिया गया कि इस बार एग्जाम पैटर्न में कुछ बदलाव रहेगा। कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कुछ रिटन थ्योरी टाइप के क्वेश्चन होंगे, राइट। तो उसका एक डेमो सैंपल मॉडल पेपर भी सीबीएसई की ओर से अपने पोर्टल पर जारी कर दिया गया। तो आप भी डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं कि किस तरह से ओएमआर फिलिंग वगैरह का प्रोसेस रहेगा, है ना। अच्छा, साथ ही बड़ी खबर देखिए एलोन मस्क ने बनाया रिलायंस जियो को टक्कर देने का प्लान। सबसे सस्ती कीमत पर भारतीयों को फास्ट इंटरनेट डेटा दिलाने के लिए ये अपनी कंपनी स्टारलिंक के साथ बड़ी तेजी से काम कर रहे हैं। जब वह देखिए उत्तर प्रदेश नोएडा में इंतजार की घड़ियां खत्म होने जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को करेंगे जेवर एयरपोर्ट का भूमि पूजन। अच्छा, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। कुछ और इंपोर्टेंट न्यूज अपडेट में आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। देखिए हालात देश में बारिश के क्या चल रहे हैं। चेन्नई में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। इन राज्यों में अलर्ट जारी किया गया, अगले 5 दिन तक बारिश हो सकती है। दरअसल तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में 10 से 11 नवंबर को भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई और आज और कल भी राहत नहीं मिलेगी। चेन्नई समेत तमिलनाडु के कई हिस्सों में कल भी भीषण बारिश हुई और आज भी आशंका बनी हुई है। ये कुछ तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से चेन्नई में सड़कें भी तालाब बन गई, ट्रेन की पटरियां भी डूब गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ही वहां के मुख्यमंत्री स्टालिन से बातचीत करके हालातों का जायजा लिया और ऐसे में कुल मिलाकर के तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में तेज बारिश से हालात बिगड़ने की और भी ज्यादा आशंका है। इसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा कि सावधान रहें। रात भर बारिश होने के बाद सड़कों पर बाढ़ ऐसी छाई जैसे 2015 के बाद सबसे ज्यादा भारी बारिश देखने को मिली है। वैसे संपूर्ण भारत का आज 9 नवंबर 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अलग अलग इलाकों में हल्की मध्यम बारिश आपको देखने को मिल सकती है। वहीं दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप में भी हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। अच्छा, प्रदूषण का हालात देखिए राजधानी दिल्ली एनसीआर में हर 5 परिवारों में 4 परिवार वायु प्रदूषण से प्रभावित हैं। हाल ही में एक सर्वे में भी इस बात का बड़ा खुलासा हुआ है। अच्छा, वहीं सराफा बाजार पर नजर डालते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर का प्राइस टुडे न्यूज अपडेट क्या चल रहा है, तो सोने की कीमत में गिरावट देखी गई। चांदी हालांकि महंगी हुई है। सोने में मामूली गिरावट आई 8 रुपए प्रति 10 ग्राम की और उसके बाद अभी 47,004 रुपए प्रति 10 ग्राम सोने का रेट चल रहा है। वहीं चांदी 216 रुपए महंगी होकर के 63,262 रुपए प्रति किलोग्राम पर चल रही। ओके, गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस के बाद अपन पेट्रोल डीजल के रेट की बात करें तो देखिए आप बड़ी खबर कि देश में यहाँ पेट्रोल की कीमत 87 रुपए 10 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। दरअसल दोस्तों आप भी ये सोच रहे होंगे कि भले ही सरकार ने हाल ही में जो 5 से 10 रुपए तक पेट्रोल डीजल में कटौती की थी ना, वो एक मामूली सी नामात्र की कटौती रही, क्योंकि उसके बावजूद भी देश के अधिकतर राज्यों में अभी 100 रुपए प्रति लीटर के भाव से भी ऊपर ही चल रहा पेट्रोल, राइट। यानी कि महंगाई से आम आदमी को कोई बड़ी राहत नहीं मिली है। लेकिन इसी बीच खबर है दोस्तों कि देश का एक ऐसा प्लेस जहां पर आपको 87 रुपए प्रति लीटर के लगभग पेट्रोल मिल रहा है और वो प्लेस का नाम है पोर्ट ब्लेयर। जहां दरअसल ये पोर्ट ब्लेयर भारत की ही एक सिटी है, शहर है। ये स्थान भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर है और पोर्ट ब्लेयर में डीजल का रेट अभी हमारे भारत में 80 रुपए 96 पैसे चल रहा है, जबकि पेट्रोल की कीमत 87 रुपए 10 पैसे प्रति लीटर चल रही। दरअसल इसके पीछे वजह यह है कि ऐसे स्थितियां बनी हुई है यहाँ पर, जैसे कि पेट्रोल डीजल पर लगने वाला भाड़ा कम है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा यहाँ पर बिल्कुल न के बराबर आता है और इसीलिए ज्यादा तेल महंगा दूसरे राज्यों में मिलता है। वहीं देखिए पंजाब के मुख्यमंत्री ने अपनी खुद की ही पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल के दाम कम करने पर विज्ञापन देते हुए बोले कि सबसे ज्यादा रेट कांग्रेस शासित राजस्थान राज्य में चल रही, जबकि कांग्रेस के ही है ये भी और अशोक गहलोत भी कांग्रेस के ही है, लेकिन कभी कभी पॉलिटिक्स में भी इस तरह के बयान देखने को मिल जाते हैं। अच्छा, कोरोना से संबंधित कुछ बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट से। देखिए आपके यूएस ने यानी कि अमेरिका ने 20 महीने बाद ट्रेवल बैन को हटा दिया। अब भारतीय लोग भी अमेरिका जा सकेंगे। वैक्सीनेट होने के बाद भी कोरोना के नियमों का पालन तो करना होगा और कुल मिलाकर के अब टूरिस्ट के लिए अमेरिका के दरवाजे खुल चुके हैं। वहीं देखिए कोरोना के वक्त प्राइवेट हॉस्पिटलों ने मनमाना पैसा वसूला, जरूरत से ज्यादा। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों से जवाब भी मांगा है। देखते हैं स्टेट
गवर्नमेंट की तरफ से क्या रेस्पॉन्स दिया जाता है इस मामले पर, जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता ही दूंगा। फिलहाल देखिए बड़ी खबर दोस्तों, नीडल फ्री वैक्सीन की कीमत तय हो चुकी है। 265 रुपए प्रति डोज में आएगी। जायडस कैडिला की जाइकोव डी 1 करोड़ डोज खरीदने की प्लानिंग कर रही है केंद्र सरकार, और ये दुनिया की पहली ऐसी वैक्सीन होगी जो डीएनए टेक्नोलॉजी से बनी हुई है। जायडस कैडिला ने 3rd फेज में भी 28,000 लोगों पर ट्रायल किया और कोरोना को मार देने में ये सफल रही। अच्छा वहीं देखिए राजधानी दिल्ली में छठ पूजा के लिए 800 घाट तैयार किए गए। सभी जगहों पर आपको कोरोना नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा, है ना। वहीं बड़ी खबर देखिए, यूरोप में एक महीने में 55% से भी ज्यादा कोरोना के मामले बढ़े, मतलब कि नए मामले बढ़े। और इन हालातों को देखते हुए हमारे भारत में भी अगले 3 महीने तक सावधानी बरतने की चेतावनी जारी की गई है एक्सपर्ट्स की तरफ से और वैज्ञानिकों की ओर से। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन का भी कहना कि फिलहाल यूरोप में कोरोना का एपिसेंटर बना हुआ और कोरोना कुल मिलाकर के अभी तक भी दुनिया से खत्म नहीं हुआ। यूरोप के इन हालातों को देखते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी लोगों को चेताया और कहा कि विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए विशेष प्रावधान और नियम बनाए जाए। और आम जन से सीएम ने ये रिक्वेस्ट की कि आप मास्क का प्रयोग जरूर करें, सभी से ये मेरी प्रार्थना है। वहीं देखिए राजस्थान में 15 नवंबर से 100% क्षमता के साथ सारे शिक्षण संस्थान, स्कूल वगैरह, कोचिंग इंस्टीट्यूट, कॉलेज ये खुलने जा रहे हैं। राजस्थान में अब शादी सहित हर तरह के समारोह आयोजन में संख्या की भी कोई पाबंदी नहीं रही है। हालांकि सभी जगहों पर आपको वैक्सीनेशन और मास्क लगवाना अनिवार्य होगा। सैनिटाइजेशन और 2 गज की दूरी और बंद जगहों पर वेंटिलेशन का ख्याल रखना भी जरूरी होगा। कुछ और गाइडलाइंस आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो ऐसे में कुल मिलाकर के दोस्तों वैज्ञानिकों का अभी भी ये कहना है कि अगर हमने जरा से भी लापरवाही की तो वो खतरनाक हो सकती है। कोरोना की दूसरी लहर के मुकाबले प्रतिदिन होने वाले टेस्ट अब आधे हो चुके हैं हमारे देश में। वहीं संक्रमितों की ट्रैकिंग भी लगभग बंद हो चुकी है और इससे कोरोना के एक नए संकट का डर पैदा हो रहा है। और इसीलिए अगले 2-3 महीने थोड़ा और सावधान रहें, प्लीज बच करके मास्क वगैरह जरूर लगाएं, है ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हाल ही में जो घर घर टीका, घर घर जाकर के जो वैक्सीनेशन का मंत्र दिया था ना, उन पर उनका कहना है कि लोगों को जागरूक करने के लिए धर्म गुरुओं की मदद लें। वहीं कोरोना वैक्सीन को लेकर इनोवेटिव आइडियाज पर सरकार फोकस कर रही है। गांव-गांव में 25 लोगों की एक टीम लगाई जाएगी। एनसीसी और एनएसएस के साथी भी इसमें मदद करेंगे। महिला कर्मचारियों की तादाद बढ़ाई जाएगी ताकि महिलाओं को भी रोजगार वगैरह मिल पाए। और बाकी कोरोना के साथ साथ डेंगू का कहर भी बहुत ज्यादा चल रहा है। राजधानी दिल्ली में देखिए अब तक 9 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि मरीजों का आंकड़ा 2000 के पार पहुंच चुका है डेंगू का, है ना। अच्छा वहीं आपको पता होगा कल ही पेटीएम का जो आईपीओ है ना, उसके पहले दिन का स्कोर क्या रहा। केवल 18% ही आईपीओ भर पाया। रिटेल निवेशकों का हिस्सा 78% सब्सक्राइब हुआ और 18,300 करोड़ कंपनी जुटाने की टोटल प्लानिंग में है। अच्छा वहीं खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में सस्ती हो सकती है बिजली। पंजाब और उत्तराखंड के बाद अब योगी सरकार पर भी दबाव बढ़ रहा है और ऐसे में 2 करोड़ उपभोक्ताओं का फायदा होगा अगर योगी सरकार बिजली की यूनिट रेट्स वगैरह में कटौती करती है तो, क्योंकि अभी इलेक्शन वगैरह भी आ रहे हैं तो माहौल ऐसा ही बन रहा है। लेट्स सी सरकार की तरफ से क्या अनाउंसमेंट आता है, अपडेट अपन जानते रहेंगे। वही तालिबान की एक नई करतूत देखिए, अब प्रांतों को संभालने पर तालिबान की नजर बनी हुई है। 17 गवर्नर और 10 पुलिस आयुक्तों को भी अपॉइंट कर लिया तालिबान ने। अच्छा पेंशनर्स के लिए भी सरकार जल्दी एक बड़ी खुशखबरी दे सकती है, क्योंकि एक नया फैसला लेने की तैयारी कर रही है। दरअसल केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 6,000 रुपए करने की मांग की है और सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी यानी कि सीबीटी इसे 3,000 रुपए तक करने पर विचार कर सकता है। अब देखना ये होगा कि सरकार इस पर सोच विचार करने के बाद क्या फैसला लेती। जो भी खबर अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। ओके, साथ ही बड़ी खबर देखिए, हिमाचल प्रदेश में 1 से लेकर 7वीं तक के स्कूल खुलने जा रहे हैं। ये शुरुआत स्कूल खुलने की जो है 15 नवंबर से रखने का फैसला किया है हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी, है ना। और वहीं खबर देखिए आप, धरती की पहली तस्वीर को 50 साल पूरे हो चुके हैं और वैज्ञानिक अब एक और फोटो लेने का समय तय करने जा रहे हैं। आधी सदी में कितना बदला हमारा ग्रह, तो ये तस्वीर में आप देख सकते हैं कि क्या फर्क देखने को मिला। पहले ग्रह का रंग नीला ज्यादा ही नजर आता था, लेकिन आजकल पोल्यूशन वगैरह बढ़ने की वजह से अब लाल लाल दिखती है धरती दूर से। अच्छा वही देखिए, दुनिया में खाने की चीजें साल भर में 30% तक महंगी हुई है। यानी कि दोस्तों रसोई का बजट ना सिर्फ आपके हमारे भारत में महंगा हुआ बल्कि दुनिया भर के कई देशों में महंगा हुआ है। और इसके पीछे कारण भी यही रहा कि कोरोना महामारी और कहीं न कहीं मांग बढ़ने और उत्पादन घटने से लगातार महीने 2 महीने 3 महीने से खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ते जा रहे हैं, हर लगातार तीसरे महीने से, है ना। वहीं देखिए एक बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि साल 2020 में किसानों से ज्यादा कारोबारियों ने आत्महत्या की। एनसीआरबी के आंकड़ों से इस बात का खुलासा हुआ। ओके, तो उम्मीद है आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो आपको जरूर जानने मिला होगा। और हाँ, मैं आपको बता दूं, आप हमारी डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट। इसके लिए आपको लिखना है सवाल का जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कि दोस्तों भारत में अभी कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया एट प्रेजेंट टाइम, कमेंट करके बताइए। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सिलेक्शन पर जीत सकते हैं एक शानदार सैमसंग कंपनी का मोबाइल फोन। और साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप हमारे चैनल डीएलएस न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिल
मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।